आज हम सीखेंगे पादपों में लैंगिक जनन। सृष्टि में कई ऐसे जीव हैं जैसे पुष्पी पौधे, मानव, विभिन्न जंतु इत्यादि जिन्हें संतति यानी ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करने के लिए नर एवं मादा लिंग यानी मेल एंड फीमेल सेक्सेस आवश्यक होते हैं। जनन यानी रिप्रोडक्शन की ऐसी विधि जिसमें दो जनक यानी पेरेंट भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज हम पादपों में लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। पुष्पी पौधे, जिन्हें आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न करते हैं। इन पादपों के जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पुष्प में पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पुष्प के मुख्य भाग कौन से हैं? याद कीजिए। चलिए हम बताते हैं। पुष्प का बाहरी भाग जो हरे पत्ते जैसा दिखाई देता है बाह्य दल यानी सेपल कहलाता है। सभी बाह्य दलों से मिलकर बनने वाला बाहरी घेरा कैलिक्स कहलाता है। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब बाह्य दल अंदर के भागों की रक्षा करता है। पुष्पों की रंगीन पत्तियों को पंखुड़ियां यानी पेटल्स कहते हैं। सभी पंखुड़ियों को एक साथ दलपुंज यानी कोरोला कहते हैं। पुष्प में पंखुड़ियों के घेरे के भीतर आप कुछ पतली नलियां देख पाएंगे जिनका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है। ये पादप के नर जननांग होते हैं जिन्हें पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर का लंबा पतला नली जैसा भाग तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी भाग परागकोश यानी एंथर कहलाता है। परागकोश परागकण यानी पोलन ग्रेन्स उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। परागकण साधारणतः पीले होते हैं। यदि आप परागकोश को छुएंगे तो आपके हाथ में पीली पाउडर लग जाएगी। ये परागकण होते हैं। परागकणों में पौधे के नर युग्मक यानी मेल गैमेट पाए जाते हैं। पंखुड़ियों का रंग एवं इनकी खुशबू कीटों को आकर्षित करते हैं। कीट परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुष्प के केंद्र में आप सुराही जैसा भाग देख पाएंगे। इसे स्त्रीकेसर यानी पिस्टल कहते हैं। यह पादप का मादा जननांग होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय यानी ओवरी, मध्य में लंबा भाग वर्तिका यानी स्टाइल और ऊपरी चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा है। अंडाशय में बीजांड यानी ओव्यूल्स होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। अंडकोशिका पादप की मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट होती है। सृष्टि में कुछ पुष्प जैसे गुड़हल के पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। इन्हें उभयलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जबकि कुछ पुष्प जैसे पपीते के पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर इनमें से कोई एक जननांग उपस्थित होता है। इन्हें एकलिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। पादपों के जनन में परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करना आवश्यक होता है। इसे हम परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जबकि यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के परागकोश से किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। परागण अजैविक घटक जैसे वायु, जल या जैविक घटक जैसे कीटक, प्राणी इत्यादि की सहायता से होता है। जब परागकणों का वर्तिकाग्र पर परागण होता है तब परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती हुई एक बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुंचती है। पराग नली से 2 नर युग्मक भ्रूणकोश में आते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक मादा युग्मक होती है जिसे अंडकोशिका यानी एग सेल कहते हैं। पराग नली से छोड़ा गया एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है जिससे
एक युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है। इस प्रकार जनन कोशिकाओं के संलयन से युग्मनज उत्पन्न होने की क्रिया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसी तरह दूसरे नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्र को यानी बाइपोलर न्यूक्लियाई से संलयन होकर एक भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म उत्पन्न होता है। चूंकि भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन, जनन कोशिकाओं का संलयन और नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन होते हैं, इसलिए इस परिघटना को हम दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बीजांड में निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होते हैं, जिससे इसका परिवर्तन भ्रूण यानी एम्ब्रियो में होता है। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसी के साथ अंडाशय का परिवर्तन फल में होता है। इस क्रिया के दौरान पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र मुरझाकर गिर जाते हैं। बीजांड का परिवर्तन कठोर आवरण में होता है जो बीज कहलाता है। बीज भ्रूण की रक्षा करता है। एक बीज से सामान्यतः बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष यानी अंकुआ समाहित होता है। भ्रूण अक्ष का प्रांकुर भावी प्ररोह यानी फ्यूचर शूट तथा मूलांकुर भावी जड़ यानी फ्यूचर रूट होते हैं। बीज पत्र एक फूली हुई संरचना होती है जिसमें भ्रूण का आहार संरक्षित किया जाता है। अनुकूल परिस्थिति में भ्रूण नवोद्भिद यानी सीडलिंग में विकसित होता है, जिसे हम अंकुरण यानी जर्मिनेशन कहते हैं। नवोद्भिद विकसित होकर एक नए पादप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप पादपों में लैंगिक जनन अच्छे से जान गए होंगे। आपके होमवर्क के लिए आप कुछ पुष्पों को एकत्रित कीजिए तथा इनकी संरचना अपनी ड्राइंग बुक में बनाने का प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा पादपों में लैंगिक जनन।